भारत एक ऐसा देश जहां सपने देखने वाले लाखों हैं, लेकिन इतिहास बदलने वाले बहुत कम। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो किसी महल से नहीं, बल्कि एक छोटी सी चाय की दुकान से शुरू होती है। एक लड़का जिसे ना कोई जानता था ना कोई पहचानता था, लेकिन वक्त के साथ यही नाम भारत की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। उस लड़के का नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 1950, गुजरात का छोटा सा कस्बा वडनगर। एक साधारण परिवार, पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। नरेंद्र मोदी भी अपने पिता के साथ चाय की केतली थामे ग्राहकों की आवाज सुनते थे, लेकिन उस बच्चे की आंखों में कुछ अलग था। वो सिर्फ चाय नहीं बेच रहा था, वो लोगों को देख रहा था, देश को समझ रहा था। जब बाकी बच्चे अपने भविष्य की चिंता नहीं करते थे, नरेंद्र भारत के भविष्य के बारे में सोचते थे। संघर्ष उनके जीवन का पहला शिक्षक बना। कम उम्र में ही घर छोड़ दिया, साधु संतों के साथ भटके, भारत को जाना, भारत को समझा। यही यात्राएं उन्हें आम लोगों से जोड़ती चली गईं, और यहीं से उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। किशोरावस्था में नरेंद्र मोदी का संपर्क हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। संघ ने उन्हें दिया अनुशासन, सेवा और राष्ट्र पहले की सोच। वो नारे लगाने वाले नेता नहीं थे, वो भीड़ में दिखने वाले चेहरे नहीं थे, वो पीछे रहकर काम करने वाले कार्यकर्ता थे दिन रात। संगठन बिना नाम, बिना पहचान, लेकिन संघ जानता था ये साधारण कार्यकर्ता नहीं है। ये खूब समय बदला और नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने लगे। दिल्ली राजनीति का सबसे बड़ा रणक्षेत्र। यहां मोदी मंच पर नहीं दिखते थे, लेकिन रणनीति वही बनाते थे। चुनाव कैसे लड़े जाए, नेता क्या बोले, कि संगठन कैसे मजबूत हो। हर जगह नरेंद्र मोदी की सोच काम कर रही थी। वो कैमरे से दूर थे, लेकिन सत्ता के बेहद करीब। फिर आया साल 2001। गुजरात इन्नासा से एक बड़ा राजनीतिक फैसला। नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। देश चौंक गया। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी चुनाव नहीं लड़ा, अब एक पूरे राज्य की कमान संभालने वाला था। आलोचना हुई, सवाल उठे, विरोध हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी चुपचाप काम करते रहे। उनकी राजनीति शोर से नहीं, निर्णयों से बोलती थी। यहीं से एक नए नेता का उदय हुआ। कुछ के लिए वो उम्मीद थे, तो कुछ के लिए चुनौती। एक बात साफ थी, यह सिर्फ शुरुआत थी। एक चाय बेचने वाला अब सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुका था। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो सवाल उठता है, क्या यह सब किस्मत थी, या फिर सालों की मेहनत, त्याग और खामोश तैयारी